Hello everyone. I am Mrs. Kiran Raj, your plus 2 faculty member, now presenting a answer key of history. आज हम लोग हिस्ट्री का जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और बहुत जल्द और अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसमें बच्चों थोड़ा सा जो है वो देखिएगा, अभी जो है वो वाराणसी भी ऑप्शन दिया हुआ है, बेंगलोर भी, श्रीरंगपट्टनम भी। तो अगर हम आगरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और बेंगलोर हो भी सकता है क्योंकि बहुत जगह जो है वो कर्नाटक दिखा रहा है, कर्नाटक भी दिखा रहा है। तो कर्नाटक अगर है और श्रीरंगपट्टनम, यानी कि दो ऑप्शन है, बेंगलोर और श्रीरंगपट्टनम में से जो है वो एक हो सकता है। वाराणसी भी नहीं होगा क्योंकि वाराणसी में जो है वो उनका जो है वो लास्ट जो है वो वाराणसी तक में रहे हैं, तो वाराणसी में भी नहीं होगा। आपका कर्नाटक दिखा रहा, और अगर आप सर्च करेंगे तो छत्तीसगढ़ और चंपारण भी दिखा रहा है। तो इसका थोड़ा सा डाउटेड है क्वेश्चन, इसका जो है वो आप खुद भी सर्च करेंगे और बुक में भी अगर देखेंगे जो आपका लेसन है उसमें जो है वो देखिएगा कि क्या बताया हुआ है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाएंगे। मैं बहुत सारे सब्जेक्ट में भी देख रही हूँ, मैं फिज़िक्स में भी जो है वो थोड़ा सा देखी हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से वैग आते हैं। तो चलिए उसको दो चार क्वेश्चंस तो हर एक जगह का ऐसा होता है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। इसमें जो है वो कर्नाटक भी हो सकता है, और बहुत जगह दिखा रहा है कि छत्तीसगढ़, चंपारण दिखा रहा है, छत्तीसगढ़ दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन आपका ये आगरा और आगरा नहीं होगा। कर्नाटक में आप बस केवल देखिएगा कि उनका जन्म स्थान जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, अब कर्नाटक जो है वो बेंगलोर भी हो सकता है और श्रीरंगपट्टनम भी। इस दोनों में डाउट है मुझे, आप लोग सर्च करके मुझे बताइएगा कि इसका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे, सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जिसमें जो है वो मुझे डाउट है थोड़ा सा, बाकी आपका सारा क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है। तो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, इसका 2 का ए हो जाएगा। 3 का किताब उर रहेला, किताब उल रहेला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। तो किताब उल रहेला में, किताब उल रहेला में इब्न बतूता का जो है वो यात्रा वृतांत मिलता है। अब देखिएगा, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। ठीक है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो अलबरूनी को कहा जाता है। यात्रियों का, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज अलबरूनी को कहा जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। फ्रांसिस बुकानन कौन था। फ्रांसिस बुकानन जो था वो एक सर्वेक्षक था। 6 का जो है वो डी हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद 7th में है, रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है। रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है। तो रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी ब्रिटिश सरकार होती थी। ठीक है, सिद्धू कानू ने किसका नेतृत्व किया था। तो सिद्धू कानू ने जो है वो संथालों का जो है वो क्या किया था, नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो है वो रानी लक्ष्मीबाई को हमारे हिसाब से मनु तो कहा ही जाता है, छबीली भी कहा जा सकता है, जब जब 2 हो गया मणिकर्णिका भी कहा जाता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। 10 का है, व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो व्यपगत के सिद्धांत का संबंध जो है वो आपका डलहौजी से है। ठीक है, डलहौजी से है। जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा जो है वो आप देख सकेंगे कि भगत सिंह ने, जय हिंद का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, अकबर के राज में राज्य व्यवस्था किसके हाथ में था। तो अकबर के राज में राज्य व्यवस्था जो है वो टोडरमल के हाथ में था। ठीक है, टोडरमल आपका सही आंसर हो जाएगा। ताजमहल किस नदी पे बनाई गई है। तो ताजमहल यमुना नदी पे बनाई गई है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 15 का जो वो आंसर बी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी।
तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। 16 का आपका सी आंसर हो जाएगा। 17 का देखिएगा कि मज्जम उल बहरीन की रचना किसने की। मज्जम उल बहरीन की रचना किसने की थी? तो मज्जम उल बहरीन की रचना दारा सिकोह ने की थी। आपका 17 का आंसर सी हो जाएगा। अब 18 में आएंगे हम। लियाकत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो लियाकत आंदोलन का प्रादुर्भाव जो है वो कर्नाटक में हुआ था। तो 18 का जो है वो आंसर बी सही हो जाएगा। 19 का इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो इसके बारे में थोड़ा सा वेग है, बहुत सारे जगह पे जो है वो 7 वर्ष दिखा रहे हैं, तो आप 8 वर्ष लगा सकते हैं क्योंकि इसमें 7 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप ए लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि लेकिन बहुत बहुत सारे जगहों में जो है वो 7 ईयर्स दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। 7 ईयर्स तक रहा था, तो 7 ईयर के नज़दीक में आपका 8 है, तो आप 19 का जो है वो ए लगा सकते हो। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो लॉटरी कमेटी का गठन जो है वो आपका 1817 ईस्वी में किया गया था। तो 20 का जो है वो आंसर बी हो जाएगा। 21 का क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 बीसी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप देख लीजिएगा, ए या सी मुझे लग रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शायद सी ही होगा। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। शायद उनका मृत्यु जो है वो 463 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। उसके बाद महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का जन्म जो है वो त्रिशला था, त्रिशला। उसके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 में जो है वो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। तो 24 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है वो 25 का जो है वो मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? मुगल काल में सिंचाई का साधन जो था वो कुआं भी था, तालाब भी था, नहर भी था, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाबर द्वारा ग्रंथ लिखा गया था। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो बाबर द्वारा जो है वो बाबरनामा लिखा गया था, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। 26 का बी। 27 का देखिएगा आप। 27 का क्या है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन सा है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश जो है वो संगम वंश है, ठीक है। उसके बाद 28 का देखेंगे। विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी थी, ठीक है। उसके बाद 29 का देखेंगे। कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन है? तो कृष्ण देव राय हैं, ठीक है। अभी 30 का देखेंगे। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। कैसे मोक्ष प्राप्त होती है हिंदू परंपरा में? तो इसको जो है वो आप ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और इनमें से सभी, मुझे लग रहा है कि इनमें से सभी होगा। आप बता सकते हो, क्योंकि हिंदू परंपरा में जो वो कर्म को भी महत्व दिया गया है, ज्ञान को भी और भक्ति को भी। तो हमारे हिसाब से आंसर डी होगा इसका। उसके बाद 31 का देखिएगा। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट जो था वो बाबर थे, ठीक है। तो आपका 31 का जो है वो आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 32 में देखेंगे। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर जो है वो जोधपुर पर जो है वो अधिकार नहीं कर सका, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी 33 पे आएंगे आप लोग। दीन-ए इलाही, दीन-ए इलाही किससे संबंधित है? तो दीन-ए इलाही जो है वो अकबर से संबंधित है। दीन-ए इलाही अकबर से संबंधित है। 34 में आएंगे। तुजुके बाबरी के लेखक कौन है? तो तुजुके बाबरी के लेखक बाबर हैं, ठीक है। 35 का आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से जो है वो औरंगजेब जाना जाता है। औरंगजेब को जो है वो हम लोग क्या कहते थे? आलमगीर भी कहते थे। अब 36 का देखेंगे। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल प्रशासन में जिले को जो है वो सरकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब 37 में देखेंगे। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा 1986 में, ठीक है, 1986 में जो है वो विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। 38 में देखेंगे। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो तेनालीराम का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है।
हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर और बुक्का ने जो है वो 1336 ईस्वी में जो है वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, उसके 40 में देखेंगे नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो नानक का जन्म स्थान जो है वो तलवंडी है। आंसर डी सही हो जाएगा। अभी 41 का देखेंगे, जजिया किससे लिया जाता था? जजिया कर जो था वो किससे लिया जाता था? तो जजिया कर जो था वो आप व्यापारियों से लिया जाता था कि बुद्धिजीवियों से कि सैनिकों से कि जिम्मियों से? तो मुझे लगता है कि जो है वो जजिया कर जो है वो आपका व्यापारियों से लिया जाता था। आप भी जो है वो कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद जो है 42 का, दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे है। आंसर बी सही हो जाएगा 42 का। 43 का, कबीर शिष्य थे। तो कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कबीर रामानंद के शिष्य थे। 44 में आएंगे। 44 में भारत में रेलवे की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। 45 का, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती में लिखी गई है। 45 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 का, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है वो 1905 में हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय 47 का देखेंगे। 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो एओ ह्यूम थे। उसके भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो भारत जो है वो 1950 में गणतंत्र हुआ था। 48 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट मूव करेंगे 49 पे। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य सुरकोतड़ा से मिले हैं। ठीक है, 49 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 50 नंबर पे आएंगे। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है वो मनुस्मृति है। कौन है? मनुस्मृति है, सी। 50 का सी। 51 का जो है वो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रों को जो है वो अशोक ने जो है वो नियुक्त किया था। धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक के द्वारा की गई थी। 51 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 का, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई है। 53 का, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में जो है वो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। 53 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 54, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। 54 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो राहुल था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 56 का, वेदों की संख्या जो है वो कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। 57, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 58 का, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो जो है वो अकबरनामा में जो है वो आदम से लेकर अकबर तक के काल का वर्णन मिलता है। 58 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो आईने अकबरी में भूमि को जो है वो 5 भागों में जो है वो बांटा गया है। 59 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका जो है वो सजदा था। उसके बाद 61 का, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। मोहनजोदड़ो 62 में क्या पूछा है देखिए, अब सब जो है वो सिंधु घाटी से क्वेश्चन आने लगे। आपका 62 में मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो रखाला दास बैनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो आपका आंसर 62 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ अवस्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है।
डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 63 का। 64 का, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में लोथल से जो है वो गोदी मिला है। हाँ, तो आपका 64 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 65 का जो है वो, निम्नलिखित देवताओं में से कौन संधव्य सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो प्रमुख देवता जो थे वो गणेश भी नहीं थे, शिव भी नहीं थे, तो कौन थे? वरुण 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 वरुण। इसमें जो है वो इंद्र देवता का जिक्र है, लेकिन यहाँ पे इंद्र जो है वो नहीं दिया गया है, तो आप जो है वो क्या डालेंगे? ऑड वन आउट करिए। गणेश नहीं है, शिव भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है, आप वरुण को लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उस समय वरुण को भी माना जाता था। और क्योंकि उस समय जो है वो ये सब भगवान चलन में नहीं थे, उस समय इंद्र की पूजा इसलिए की जाती थी क्योंकि जो वो वर्षा के देवता थे। पवन की, वरुण देवता की इसलिए पूजा की जाती थी क्योंकि वो हवा से संबंधित है, इसलिए वरुण होगा। 66 का देखिए, अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध जो है वो आपका, अशोक का संबंध जो है वो मौर्य वंश से है। ठीक है, उसके बाद जो है वो 67, मैगस्थनीज जो है वो भारत में किसके दरबार में आया था? तो मैगस्थनीज जो है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक जो हैं वो, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। उसका 68 का डी हो जाएगा। 69 का, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है। 70 नंबर का, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो अशोक को जो है वो प्रियदर्शी कहा जाता है। 71 को, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है, और इसमें नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। 72 का, बीवी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? ये शायद मुझे जो है वो झांसी या लखनऊ में से लग रहा है, आप कमेंट करके हमें बताएंगे। 72 का ये आपका होमवर्क है कि कौन सा होगा आंसर। 73, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो 1869 में खोली गई थी। ठीक है, 74 का, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो बम्बई को जो है वो 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। 75, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना 1872 में हुई थी। करो और मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। 77 का, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी यात्रा का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1917 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो मोनिया था। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। उसके बाद अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलबरूनी का जन्म जो है वो गजनी में हुआ था। 81 का सी हो जाएगा। 82 का, रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बम्बई और मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था शुरू की गई थी। महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ये बंगाल में शुरू किया गया था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेता था। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? तो फोर्ट विलियम जो है वो आपका कैलकाटा में स्थापित किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था कहाँ पे? तो कब किया गया था? तो 1767 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो नानक का। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक जो था आपका बहादुर शाह जफर था। वेरी गुड, बहादुर शाह जफर था। उसके बाद महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी में हुआ था। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। सुभाष चंद्र 92 का दिखेगा, 92 का, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। काला कानून किसे कहा गया है? तो काला कानून जो है वो रॉलेट एक्ट को कहा गया है। 1989 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1946 में आया था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। उसके बाद जो है वो 1997 में भारत
का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम था? तो ये जो है वो माउंटबेटन योजना का परिणाम था। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो सीधी कार्रवाई की धमकी मुस्लिम लीग ने दी थी। 1999 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रकार आपने 20 मिनट्स में जो है वो आप 100 MCQ सॉल्व किए हैं। आगे भी मैं दूसरे सब्जेक्ट का जो है वो आंसर शीट जो है वो लोड करती जाऊंगी, आंसर की लोड करती जाऊंगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है कि इस 20 मिनट 30 मिनट में जो है वो आप 100 MCQ का आंसर सही जान पा रहे हो, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप जो है वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। किरण स्कॉलर को बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए, क्योंकि अभी मैं और भी सब्जेक्ट जो होने वाले हैं ISC और IA का सबका वीडियो मैं अपलोड करूंगी, सबका आंसर की मैं डालने वाली हूँ। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। थैंक यू।